13 दिसंबर 1990 पुलिस को ओक क्लिफ नेबरहुड से एक शव बरामद होता है। वह शव 33 वर्षीय वैश्य का था जिसका नाम मैरी लू प्रैट था। लगभग नग्न अवस्था में मिले इस शव ने केवल एक टी शर्ट पहन रखी थी और सर पर पिछले हिस्से में 34 कैलिबर की गोली मारी गई थी। इतना कम था कि दोनों आंखें को प्रोफेशनल और सर्जिकल तरीके से निकाल लिया गया था। मैरी लू प्रैट उस क्षेत्र में काम करने वाली एक जानी मानी वैश्य थी। वह एरिया ड्रग एडिक्ट्स, ड्रग डीलर्स और वेश्याओं का अड्डा था। पुलिस को यह हत्या पैसे हवस या गुस्से के चक्कर में की गई हत्या लग रही थी, लेकिन जल्द ही पुलिस को यह पता चला कि ये हत्या इस सब से भी परे है। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे अपराधी की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो अपने खौफनाक अपराधों से आईबॉल किलर के नाम से जाना गया। एक ऐसा हत्यारा जिसकी क्रूर हत्याओं ने सबको हिलाकर रख दिया। ये अपने टारगेट्स की हत्या करके बहुत ही बारीकी से उनकी आंखें निकाल लेता था। आइए इस केस पर गौर करें। मैरी लू प्रैट की हत्या के बाद डॉक्टर एलिजाबेथ पीकॉक, एक मेडिकल एग्जामिनर, मृत्यु के कारण और तरीकों को पता लगाने के लिए शरीर की जांच करती है। उन्होंने सख्त हो रही आंखों की पलकों को खोला। उन्हें वहां केवल मांसपेशियां और खून दिखा। ऐसा लग रहा था मानो आंखों को किसी सर्जरी द्वारा निकाला गया है। हत्यारे ने पलकों पर ज्यादा निशान छोड़े बिना ही दोनों आंखें निकाल ली थीं और उन्हें अपने साथ ले गया था। पुलिस को घटनास्थल से कोई भी सबूत नहीं मिला। इन्वेस्टिगेशन चल ही रहा था कि तभी 10 फरवरी 1991 को एक और 27 वर्षीय वैश्य सुजैन पीटरसन की हत्या कर दी गई। सुजैन पीटरसन का शव भी लगभग नग्न ही था। उसकी टी शर्ट ऊपर तक खींची हुई थी। उसे 3 गोली मारी गई थी और उसके बेरहमी से नोचे गए बालों का गुच्छा उसके सीने पर पड़ा हुआ था। सुजैन पीटरसन के शव को साउथ डैलस में फेंक दिया गया था। मेडिकल टीम ने पाया कि इस पीड़िता में एक और भयानक सामान्यता थी। उसकी आंखें किसी सर्जरी द्वारा निकाल दी गई थीं। हैरान कर देने वाली बात तो यह थी कि कोई खून नहीं निकला था, बस केवल 2 छोटे घाव थे। इससे बदतर बात यह थी कि सुजैन पीटरसन ने उसकी हत्या से 2 दिन पहले एक पेट्रोल ऑफिसर को संकेत दिया था कि वह मैरी लू प्रैट के हत्यारे को जान सकती है। उसने तब तो पहचान की पेशकश नहीं की, लेकिन अब वह जानकारी उसके साथ चली गई। घटना के बाद स्क्वाड कार्स को उसी क्षेत्र में अपॉइंट किया गया था। पहली 2 हत्याएं 2 महीना के अंतराल में हुई थीं, इसलिए पुलिस को शक था कि शायद वे अप्रैल में फिर से ऐसी घटना का सामना कर सकते हैं, लेकिन हत्यारे ने उन्हें चौंका दिया। 18 मार्च को पुलिस की गश्त बढ़ाने के बावजूद 41 वर्षीय वेश्या शर्ली विलियम्स की हत्या कर दी गई। उसका शरीर भी नग्न अवस्था में एक स्कूल के पास पड़ा मिला। उसके चेहरे से खून सड़क तक बह रहा था। मेडिकल एग्जामिनर ने पाया कि यह इस श्रृंखला की तीसरी पीड़िता थी जिसकी आंखें गायब थीं। शर्ली विलियम्स के चेहरे पर भी चोट के निशान थे। उसकी नाक मुक्का मारकर तोड़ दी गई थी। उसके सर पर और चेहरे पर गोली मारी गई थी और फिर से कोई फिंगरप्रिंट के निशान नहीं मिले। हत्यारा इस बार आंखें निकालते समय सावधान नहीं था। हत्यारे ने आंख निकालते समय आंखों के गड्ढे में एक्स एक्टो चाकू की नोक तोड़ दी थी। अब इस केस में पुलिस के साथ FBI को भी शामिल होना पड़ा। एक दिन एक डरी हुई महिला ने डेप्यूटी कांस्टेबल को चार्ल्स ऑलब्राइट नामक एक व्यक्ति के बारे में बताया। वह महिला मॉल में काम करती थी, जहां चार्ल्स अक्सर उसके पास आता और उसे गिफ्ट देता था। एक दिन उस महिला ने चार्ल्स के साथ बाहर जाने का फैसला किया था। चार्ल्स ने उस महिला को अपने किराए के घर में रहने के लिए मना लिया, जहां फिर वो अपनी हवस शांत करने के लिए आया। उस महिला ने बताया कि चार्ल्स ऑलब्राइट की मांग तब तक अजीब होती गई जब तक कि वह उसे पूरा डरा नहीं देती, खासकर चाकू और आंखों के प्रति उसका जुनून। जिस वजह से उसने डर के शहर छोड़ दिया और बाहर जाकर शादी कर ली। उसने सबसे अच्छी जानकारी दी कि वह जानती थी कि मैरी लू प्रैट और चार्ल्स ऑलब्राइट एक दूसरे से परिचित थे। अधिकारियों को जांच में पता चला कि चार्ल्स का एक लंबा क्रिमिनल रिकॉर्ड था। इतना ही नहीं, रिकॉर्ड में डिक्सी नाम की महिला का भी नाम था जो उसकी पत्नी थी। अब पुलिस के पास चार्ल्स के खिलाफ वारंट था, जिसके बाद पुलिस ने चार्ल्स और उसकी पत्नी को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। चार्ल्स के घर के जांच में कई हैरान कर देने वाली चीजें मिली। बिना आंख वाली गुड़िया, मुखौटा और स्मिथ एंड वैनसन की .44 कैलिबर रिवॉल्वर और रेजर, शार्प ब्लेड्स और कई एक्स एक्टो चाकू मिले। इसी तरह के उपकरण का ब्लेड तीसरे हत्यारे के शिकार में टूट गया था। इन्वेस्टिगेटर ने चार्ल्स के बारे में जितना अधिक जाना उतना ही कम इस बात को लेकर कंफर्म थे कि क्या उनके पास सही व्यक्ति है, क्योंकि वह सीरियल किलर की प्रोफाइल में फिट नहीं बैठ रहा था। और फिर चार्ल्स के पास कई बहाने थे। उसके पास मास्टर डिग्री थी, वह कई भाषाएं जानता था, वह एक फॉर्मर साइंटिफिक टीचर था, एक संतोषजनक रिश्ते में था, मादक पदार्थों का सेवन नहीं करता था और उसके बारे में जिन सहयोगियों से पूछताछ की गई बेवफादार रहे। उन्हें यकीन था कि पुलिस के पास गलत व्यक्ति है। a real nice guy. Everybody got along with him, and
He seemed like he cared about people and everything. You never know what happened to somebody later, down the years, You never know. I just couldn't believe it. He was a real nice person. Bring us souvenirs back when he went to vacation, watched our house. इन सब के अलावा चार्ल्स ने फुटबॉल की कोचिंग की थी, कब स्काउट में मदद की थी और बच्चों के प्रति दयालु था। चार्ल्स ऑलब्राइट पियानो से लेकर बुल फाइटिंग तक कई चीजों में निपुण था जो हत्यारा नहीं लगता था। उस समय अधिकांश सीरियल किलर्स के बारे में पुलिस को जितना ज्ञान था उसके अनुसार चार्ल्स केस में फिट नहीं था, लेकिन एफबीआई जानती थी कि क्या उम्मीद करनी है। जांच के बाद चार्ल्स ऑलब्राइट के बचपन का विस्तृत चित्रण पेश किया जाता है। 10 अगस्त 1933 को अमरिलो टेक्सास यूनाइटेड स्टेट्स में चार्ल्स का जन्म हुआ था। उसकी मां डेल और पिता फ्रेड ने उसे एक अनाथालय से गोद लिया था। उसकी मां डेल एक सख्त प्राइमरी स्कूल की टीचर थी। डेल चार्ल्स ऑलब्राइट से बहुत प्यार करती थी और उन्हें बहुत ज्यादा सुरक्षा देती थी, और वो कभी कभी चार्ल्स को लड़की की तरह कपड़े पहनाती थी और खेलने के लिए गुड़िया देती थी। डेल चार्ल्स ऑलब्राइट को गंदगी से बचाने के लिए दिन में अक्सर कई बार कपड़े बदलती थी। उन्होंने उसकी शिक्षा में तेजी लाकर उसकी 2 कक्षाएं आगे करवा दी। एक बार चार्ल्स ने बंदूक से छोटे जानवरों को मार डाला और उन जानवरों की चीर फाड़ करने लगा था। उसने अपनी मां से कहा कि वह एक टैक्सीडर्मिस्ट बनना चाहता है, इसलिए डेल ने चार्ल्स ऑलब्राइट को अपने मृत पक्षियों व जानवरों की खाल उतारने और उन्हें भरने का तरीका सीखने में मदद की। लेकिन चार्ल्स को टैक्सीडर्मी की दुकानों में बिकने वाली कांच की आंखों के साथ सर्जरी करने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि वे बहुत महंगी होती थी और डेल कम खर्च करने वाली महिला थी। इसकी वजह उसे डेल ने चार्ल्स को बटन्स का उपयोग करने को कहा। चार्ल्स ने शायद उन आंखों को पाने की इच्छा विकसित की होगी जिन्हें चार्ल्स की मां ने उसे देने से मना कर दिया था। चार्ल्स एक अच्छा छात्र था, लेकिन वह छोटी मोटी चोरी के कारण थोड़ा उपद्रवी बन गया था और वो 13 साल की उम्र में गंभीर हमले के लिए गिरफ्तार कर लिया गया था। चार्ल्स किशोर अवस्था में एक वेश्या के पास जाया करता था। 16 साल की उम्र में पुलिस ने उसे 2 हैंडगन और एक राइफल के साथ पकड़ा था। डेल के अथक प्रयासों के बाद भी उसे 1 साल की जेल हुई। रिहा होने के बाद उसने प्री मेड की पढ़ाई की और कई भाषाएं सीखी। कई बार चार्ल्स एग्जाम पेपर चुराता था और स्कूल की फाइलों में अपने ग्रेड बदलने का प्रयास भी करता था। एक बार बहुत अजीब वाकयात हुआ। चार्ल्स के एक फुटबॉल साथी ने बादाम के आकार की आंखों वाली एक लड़की को डेट किया और जब उनका ब्रेकअप हुआ तो उसने लड़की की तस्वीर फेंक दी, जिसके बाद एक दिन उसे कुछ बहुत ही अजीब दिखा। चार्ल्स ने उस तस्वीर से आंखें काट दी और छत, बाथरूम जैसी अन्य कई जगहों पर चिपका दिया था। यह वाक्य उसका आंखों के प्रति जुनून को दर्शाता है। उसका यह स्वभाव जाहिर तौर पर आम इंसानों के स्वभाव से अलग था। चार्ल्स ने जाली और फर्जी तरीके से मास्टर की डिग्री प्राप्त की और अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करने के बाद, जो एक शिक्षिका बन गई थी, दोनों ने एक सामान्य जीवन शुरू किया और उनकी एक बेटी भी हुई। चार्ल्स ने पेंटर, बुल फाइटर, हेयर स्टाइलिस्ट, डिजाइनर, आर्टिस्ट, कारपेंटर जैसी कई नौकरियां की, लेकिन किसी में भी लंबे समय तक नौकरी नहीं कर पाया। 1965 में उसकी शादी टूट गई और 1976 में दोनों का तलाक हो गया, लेकिन उसकी चोरियां बरकरार रही और जेल में उसका आना जाना लगा रहा। एक बार चार्ल्स ने तो अपने मित्र की 9 साल की बेटी का ही सेक्सुअल हैरेसमेंट किया, जिसके लिए वह फिर गिरफ्तार हुआ। 1981 में उसकी मां डेल की मृत्यु हो गई। डेल ने मृत्यु से पहले उसकी असली मां के बारे में बताया, जिनकी खोज करने के बाद चार्ल्स को कहीं से पता चला कि वो एक वेश्या थी, जो चार्ल्स के पैदा होते ही उसे अनाथालय में छोड़ गई थी। कुछ समय बाद एक वेश्या रोंडा बेबी, जो ओक क्लिफ के आसपास काम करती थी, वह मृत पाई गई, जिसकी हत्या 20 से अधिक बार चाकू घोंप के की गई थी। उसके शरीर पर पाए गए बालों के सैंपल चार्ल्स ऑलब्राइट के बालों के सैंपल से मैच करते थे, जिस वजह से इस हत्या का आरोप भी चार्ल्स ऑलब्राइट के ऊपर लगा। इस केस में एक बात अलग थी, वो ये कि रोंडा बेबी की आंखों को नहीं निकाला गया था। जांच के दौरान पुलिस ने एक वेश्या को चार्ल्स ऑलब्राइट की तस्वीर दिखाई, जिसके बाद कहानी सामने आने लगी। उस वेश्या ने बताया कि चार्ल्स सभी वेश्याओं से नफरत करता है और वह उन सभी को मारना चाहता है। जिस दिन सुजैन पीटरसन और शर्ली विलियम्स दोनों की हत्या हुई थी, उन्हीं रातों को चार्ल्स को उन दोनों के साथ देखा गया था। वो वेश्या पुलिस को उसी इलाके में ले गई जहां चार्ल्स उसे अक्सर लेकर जाता था। वहां पुलिस को पीला रेनकोट और ब्लैंकेट मिला। पुलिस ने कई आई विटनेसेस से उसके डिटेल्स कलेक्ट की। उन गवाहों ने लाल पिकअप ट्रक के साथ चार्ल्स को देखा था। कुछ महिलाओं ने बताया कि चार्ल्स उनके इलाके का अक्सर ग्राहक था और उनके साथ हिंसक व्यवहार करता था। पुलिस को चार्ल्स के ट्रक और घर की जांच में मिले वैक्यूम क्लीनर से बाल मिले थे, जो पीड़ित के शरीर और अपराध स्थलों से मिले बालों से मेल खाते थे। विलियम्स की जांच में मिले पीले रेनकोट और ब्लैंकेट पर भी वही बाल पाए गए। पुलिस को एक चीज जो कभी नहीं मिली वो थी उन पीड़ितों की आंखें। इन सब के बावजूद चार्ल्स ने कभी भी अपना गुनाह नहीं कबूल किया।
13 दिसंबर 1991 को चार्ल्स को हत्याओं का दोषी ठहराते हुए उस पर मुकदमा चला और पैरोल के बिना जेल में आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 10 अगस्त 2020 को जेल में रहते हुए ही 47 वर्षीय चार्ल्स फ्रेडरिक ऑलब्राइट की मृत्यु हो गई। एक्सपर्ट्स का कहना है कि चार्ल्स के चाइल्डहुड ट्रॉमास और उसके अनयूजुअल इंटरेस्ट्स ने उसकी वायलेंट टेंडेंसीज को फ्यूल किया। साइकोलॉजिकल एनालिसिस से पता चला कि उसके अंदर आंखों के लिए एक अलग ही ऑब्सेशन था जो उसके ब्रूटल क्राइम्स का बेस था। एक एक्सपर्ट ने कहा चार्ल्स का ऑब्सेशन आंखों से था क्योंकि उसके लिए यह पावर और कंट्रोल का सिंबल था। चार्ल्स ऑलब्राइट के केस ने मीडिया और सोसाइटी को डीपली इम्पैक्ट किया। मीडिया ने इस केस को एक्सटेंसिवली कवर किया और आईबॉल किलर का नाम हर न्यूज हेडलाइन का हिस्सा बन गया। हमने चार्ल्स ऑलब्राइट की कहानी से कई चीजें सीखी हैं। पहली बात, एक इंसान का बचपन उसकी पर्सनैलिटी और बिहेवियर पर कितना गहरा असर डाल सकता है। दूसरी बात, हम यह समझते हैं कि एक एजुकेटेड और सोफिस्टिकेटेड व्यक्ति भी कितना खतरनाक हो सकता है। ये केस हमें यह याद दिलाता है कि किसी भी इंसान की आउटर अपीयरेंस पर मत जाएं, क्योंकि उसके अंदर का इंसान कुछ और ही हो सकता है। तो यह थी चार्ल्स ऑलब्राइट की कहानी और उससे हमने क्या सीखा। ये कहानी एक डरावना सच है जो हमें याद दिलाता है कि हमारे आसपास के लोग कितने अनप्रेडिक्टेबल हो सकते हैं। अगर आपको मेरी यह कोशिश पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।